हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुंदन कुमार। आज का हमारा चैप्टर है रीच फॉर द टॉप। वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वीज एज अ बॉर्न इन अ सोसाइटी। वह अपने सोसाइटी में एक ऐसी महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की। वेयर द बर्थ ऑफ ए सन इज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग, जहाँ पर एक बेटे के जन्म को वरदान माना जाता था। एंड ए डॉटर थॉट नॉट कंसिडर एज कर्स, बेटी के जन्म को अभिशाप तो नहीं माना जाता था, लेकिन वॉज नॉट जनरली वेलकम, उनका सही से वेलकम नहीं किया जाता था। वेन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष, जब उसकी माँ संतोष को एक्सपेक्टिंग करने लगी, यानी कि जन्म देने वाली थी। अ ट्रेवलिंग होली मैन गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, जे एक होली मैन थे, एक साधु थे, वो उनके वरदान दिए कि उनका बेटा होगा। बट टू एवरीवन सरप्राइज द एन अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, उनकी तो अनबॉर्न चाइल्ड मतलब जो बच्चा जन्म नहीं लिया था, उनकी चाइल्ड की जो ग्रैंड मदर थी, हु वाज स्टैंडिंग क्लोजली बाई, टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन, वो कही कि हमें बेटा नहीं चाहिए। द होली मैन वाज ऑल्सो सरप्राइज, जो साधु महाराज थे वो खुद सरप्राइज हो गए। नेवरलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, जो मतलब कि जो उसकी दादी माँ मांगी थी, उनको बेटा नहीं चाहिए, उनको बेटी चाहिए, तो वो वैसा ही वरदान दिए। एज ए डेस्टिनी, इच्छा के अनुसार। वुड हैव इट द ब्लेसिंग्स केम टू वर्क, वरदान काम कर गया और संतोष वाज बॉर्न इन 6th चाइल्ड, जो संतोष था वो 6ठा बच्चा था उनकी फैमिली में। इन आ फैमिली विथ 5 सन्स, 5 बेटे थे उसके पास, उन्हें उनके घर में 5 बेटे थे, इसलिए उनकी दादी माँ 6ठे बेटे नहीं मांगती थी, वो एक सिस्टर भी उनको चाहिए थी उन सब के लिए। ए सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, सी वाज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज ऑफ जॉनीवास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। वो कहाँ जन्म ली थी? हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जॉनीवास नाम के एक विलेज में। द गर्ल वॉज गिविंग द सेम नेम संतोष, विच मीन्स कंटेनमेंट, उनका नाम संतोष रखा गया था, जिसका नाम मतलब नाम का ही मतलब होता है संतोष, मतलब संतोष रहे। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विथ हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, लेकिन वह अपने लाइफ में हैप्पी नहीं थी, वो कंटेंट यानी ठीक नहीं थी। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ऑन टर्म फ्रॉम द स्टार्ट, वह अब अपने तरह से जीवन जीने लगी स्टार्टिंग से। वेयर अदर गर्ल्स वेयर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहाँ पर दूसरी लड़कियाँ इंडियन ड्रेसेस पहनती थी, वहाँ संतोष शॉर्ट्स कपड़े पहनते थे। लुकिंग बैक सी सेज नाउ, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड अ रैशनल पाथ द अदर अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी, यानी कि यहाँ वो कहती है कि अगर मैं सही हूँ, अगर मेरा रास्ता सही है, तो फिर मुझे नहीं बदलना होगा, मेरे अगल बगल वालों को, मेरे सराउंडिंग में रहने वाले लोगों को चेंज होना पड़ेगा। संतोष पेरेंट्स वेयर एफ्लुएंट डाउनवर्ड लैंडवॉर्म्स हु could afford to send their children to the best school even as the country's capital न्यू दिल्ली, यानी संतोष के पेरेंट्स थे वो धनवान किसान थे जो अपने बच्चे को न्यू दिल्ली में भी पढ़ाने के लिए एफोर्ड थे, यानी उनमें क्षमता थी कि वो न्यू दिल्ली में भी पढ़ा सकते हैं। विच वॉज क्वाइट क्लोज बाई, यानी कि जो हरियाणा था वो दिल्ली से क्लोजली था। इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन हर फैमिली, उनके फैमिली में कुछ रूल्स थे। संतोष हैड टू मेक टू विथ द लोकल विलेज स्कूल, संतोष को लोकल विलेज स्कूल में जाना पड़ा। सो ही डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ऑन क्वाइट वे व्हेन द राइट मूवमेंट अराइव, एंड जब यानी कि जो बैड सिस्टम था उनके ज़माने में, उनकी लाइफ में, उनको वो सोच लिए थे कि मैं इन बैड सिस्टम को यहाँ से हटा दूंगा। व्हेन द राइट मूवमेंट अराइव्ड, जब सही समय आएगा तब। एंड द राइट मूवमेंट केम व्हेन शी टर्न 16, और वो सही समय आ गया जब वह संतोष 16 साल की हो गई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स वेयर इन द विलेज यूज टू गेट मैरिड, बहुत सारी लड़कियां उस गांव में शादी कर लिया करती थी 16 के बाद। संतोष वाज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हिज पेरेंट्स टू डू द सेम, संतोष भी प्रेशर में था कि उनके पेरेंट्स कहते थे कि उन्हें मैरिड करने चाहिए, उनको मैरी कर लेना चाहिए।
ए मैरिज इज अर्लियर एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। उनका जो लास्ट थिंग यानी देखिए द लीस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यानी कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उनकी, वो उनको पूरा कर लेना चाहिए। ही थ्रेटेन हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। अगर उन्हें एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली तो देन ही डिड नॉट मैरी। शी लेफ्ट होम एंड गोट हर सेल्फ एनरोल इन अ गुड स्कूल इन दिल्ली। वह अपने आप को दिल्ली में एडमिशन करा लिया। वह अपने घर को छोड़ दिया और दिल्ली में एडमिशन करा ली। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन, उसके माता पिता जब उसकी एजुकेशन की फ़ी देने के लिए मना कर दिए, शी पोलाइटली इन्फॉर्म देम ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम जॉब टू पे हर स्कूल फ़ी। वह कही कि मैं अपने पार्ट टाइम जॉब करके मैं अपना स्कूल का फ़ी पे कर दूंगी। हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन, उसके माता पिता फिर उसके एजुकेशन की फ़ी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी ए बाइट मोर, यानी वो चाहती थी कि पढ़ाई में एक कदम और आगे हम रहें सबसे। एंड विथ हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन, और उसके पिताजी उनकी पढ़ाई में और खर्चा करते जा रहे थे और उनकी पढ़ाई आगे बढ़ती जा रही थी। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। संतोष अपने हाई स्कूल के एग्जामिनेशन को पास करके जयपुर जाती है। से ज्वाइन महारानी कॉलेज, वह महारानी कॉलेज को ज्वाइन करती है और वहीं एक कस्तूरबा हॉस्टल में रहती है। संतोष रिमेंबर कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स। कस्तूरबा हॉस्टल में वह अपने विंडोज से अरावली हिल्स को देखती है। वहाँ वो देखती है, आई यूज टू वॉच विलेवर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल्स एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल। वह देखती है कि वो लोग जो विलेजर्स थे वो पहाड़ पर चढ़ते थे और वहाँ से गायब हो जाते थे। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक आउट ऑन माई सेल्फ। वह अपने आप को इस चीज़ को अपना कर देखी। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्टेड अ फ्यू माउंटेनियर्स। वहाँ जाके देखी तो वहाँ कुछ माउंटेनियर्स अलावा वहाँ पर और कोई नहीं थे। आई आस्क्ड इफ़ आई ज्वाइन देम। मैंने पूछा कि मैं इसको ज्वाइन कर सकती हूँ। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज, मुझे बहुत सी प्लीजेंट सरप्राइज यानी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। दे आंसर इन अफर्मेटिव एंड मोटिवेट मी टू टेक इन टू क्लाइंबिंग। वह मुझे बोले कि तुम चढ़ सकती हो और वो मुझे मोटिवेट भी की, यानी मुझे सांत्वना भी दिए उस पहाड़ पर चढ़ने की। देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर द डिटरमाइंड यंग गर्ल्स। उसके बाद वह अपने लाइफ को एक चूज़ कर ली कि मुझे क्या करना है। शी सेव्ड 1 year एनरोल इन अ कोर्स इन उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर्स। वह उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट एक संस्था थी, वहाँ पर अब माउंटेनियर्स को ट्रेनिंग दिया जाता था। वहाँ पर वो इनरोल हो गई, वहाँ एडमिशन करा ली। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज इन अप्रैल। उसका कॉलेज सेमेस्टर था वो जयपुर का, वो एंड होने वाला था अप्रैल में। बट इट एंड्स ऑन द 19th of मई, लेकिन वह 19th यानी 19 मई को वह ख़त्म हुई। एंड आई वॉज सपोज टू बी उत्तरकाशी ऑन 21st, और वह 21 से वह जाने लगी उत्तरकाशी के माउंटेनियर में। सो आई डिड नॉट गो बैक टू होम। वह अपने घर नहीं गई। इंस्टीड आई हैड स्टेटेड फॉर माई ट्रेनिंग। वह अपने ट्रेनिंग में चली गई। आई हैड रिटर्न लेटर्स टू ऑफ एपोलॉजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गोन टू माई सेल्फ इनरोल एट उत्तरकाशी। वह अपने पिता को एक लेटर लिखी, क्षमा यातना की एक लेटर लिखी जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके बिना परमिशन के मैंने उत्तरकाशी में अपना इनरोल करवा ली, यानी मैंने यहाँ एडमिशन करा ली। देर आफ्टर संतोष वेंट टू द एक्सपेंडेड एवरी ईयर। वह अपने कंपटीशन, यानी वहाँ पर एक कंपटीशन हो रहा था क्लाइंबिंग का, वो एवरी ईयर वहाँ जाते थे। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर रैपिडली। उनकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स है वो जल्दी जल्दी अपने आप को ग्रो करने लगी, अपने आप को यानी क्लाइंबिंग स्किल में वो टॉप करने लगी। ऑल्सो सी डेवलप अ रिमार्केबल रेसिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड। वह ठंड और ऊंचाई को अपने विरुद्ध बनाने लगी। इक्विप्ड विथ एन आयरन विल फिजिकली एंड्योर एन अमेजिंग मेंटल टफनेस। वह अपने आप को फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से और मेंटली मानसिक रूप से टफ बनाने लगी, मजबूत बनाने लगी। सी प्रूव्ड हरसेल्फ रैपिडली। वह अपने आप को तेज़ी से ग्रो करने लगी। वह
हर चीज़ में आगे होने लगी। सी क्लम्बड ऑन हर ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सेंसली कैम इन 1992। वह जब पूरा अपना कोर्स ख़त्म कर ली उत्तरकाशी का, उसके बाद आया 1992। जस्ट 4 years आफ्टर सी हैड साइली आस्क्ड टू अरावली माउंटेनियर्स। वह 1992 में क्या की, आज की अरावली माउंटेनियर मानी कि वहाँ 1992 में क्लाइंबिंग स्टार्ट की। इफ सी कुड ज्वाइन देम एट बैरली 20 years ऑफ एज, संतोष यादव स्केल माउंट एवरेस्ट, बिकम द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। जो ये थी संतोष यादव, ये सबसे ऊंचे में पहुंच गई, यानी सबसे हाइट में बहुत ऊपर में पहुंच गई माउंट एवरेस्ट में, अरावली पर्वत में। और उन्होंने यंगेस्ट वुमेन यानी कि युवा औरत थी में वो सबसे फर्स्ट आ गई, सबसे ज़्यादा फीट तक वो ऊपर गई। इफ़ हर क्लाइंबिंग स्किल, फिजिकली फिटनेस मैन मेंटल स्टेट इम्प्रेस हर सीनियर्स। वह अपने सीनियर्स को, उनके सीनियर्स भी ये देखकर आश्चर्य में आ गए कि इस लड़की में इतना, यंगेस्ट वुमन में इतना फिजिकल फिटनेस और इतना मेंटल स्ट्रेंथ कैसे हो गया। हर कंसर्न फॉर अदर एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर विथ हर देम फाउंड अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ फेलो क्लाइंबर्स। वह बहुत सारे क्लाइंबर्स के साथ चढ़ने लगी, यानी कि वो उनका पूरा अपना लाइफ क्लाइंबिंग में ही, अपना लाइफ का आधा टाइम वो क्लाइंबिंग में ही लगा दी। ठीक है। 8. ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, माउंट एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइड स्पेशल केयर टू द क्लाइंबर्स। संतोष यादव थे, वो प्रोवाइड किए स्पेशल केयर टू द क्लाइंबर्स, यानी क्लाइंबर्स को केयर करने के लिए, यानी कि उनको जो पहाड़ पर चढ़ने के लिए इक्विपमेंट्स होते हैं उनके लगाने के लिए और पैर हाथ में जो लगाने के लिए वो उनको प्रोवाइड किए। व्हेन लेस ड्राइंग एट द साउथ कोल, साउथ कोल में वह जाने लगी, यानी जो पहाड़ था वो साउथ कोल की तरफ था। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम। वह अपने आप को बचाने में अनसक्सेसफुल हो गई। हाउएवर सी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर्स। वह अपने आप को बचाने में अनसफल हो गई, लेकिन वह दूसरे क्लाइंबर्स को बचाने के लिए वह मैनेज करने लगी कि मतलब कि जो पहाड़ पर चढ़ते हैं ना, वो अपने पीछे ऑक्सीजन लेके चढ़ते हैं, ताकि यानी कि ऊपर चढ़ते चढ़ते ऑक्सीजन लेवल घट जाता है। तो अपना जो मोहन सिंह जो क्लाइंबिंग कर रहे थे, हुड हैव मीट विथ हर सेम फीट, यानी कि सेम फीट में वो उससे मिली, हैड नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विथ हिम। मोहन सिंह जिसकी जान नहीं बच पाती अगर वो यानी संतोष यादव अपना ऑक्सीजन उसके साथ शेयर नहीं करते। तो वैसे तो वो चढ़ते चढ़ते एक और आदमी था जिनकी जान वो नहीं बचा पाई, लेकिन जो मोहन सिंह था उनकी जान बचा ली अपने ऑक्सीजन को शेयर करते हुए। 9. विदिन 12 months, 12 महीनों में संतोष फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ इंडो नेपोलियन वुमेन्स एक्सपेडिशन डेट इनवाइट हर टू ज्वाइन देम। ये एक इंस्टीट्यूट है जिसमें बहुत सारे क्लाइंबर्स आते हैं, माउंटेनियर्स क्लाइंबर्स, वहाँ पर इनवाइट किया गया उनको ज्वाइन करने के लिए। सी देन स्केल द एवरेस्ट एंड सेकेंड टाइम, वो दूसरी बार वो एवरेस्ट पर चढ़ रही थी। द सेटिंग अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमन हु स्केल द एवरेस्ट ट्वाइस, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। एंड देन सिक्योर फॉर हरसेल्फ एन इंडियन ए यूनिक प्लेस इन द annals of mountaineers. In recognize of her achievement, the Indian government below offer her one of the nation's top honor, the पद्म श्री। वो मतलब कि वो 2 बार जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो इसलिए वो गवर्नमेंट थी वो उनको पद्म श्री का अवार्ड दी। अगला, डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग when she was literally on the top of the world, Santosh had said, it took some time for the intensity of the movement to sink in. मुझे यहाँ तक आने में बहुत समय लगा था। Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. वो वहाँ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के इंडियन जो फ्लैग होता है तिरंगा, उसको तीनों कलर जो होते हैं ट्राइकलर, उनको वहाँ पर फहराने लगी। जो इंडियन फ्लैग है उसको वहाँ पर फहराने लगे। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड।
पूरे वर्ल्ड के टॉप में, माउंट एवरेस्ट के टॉप में जो इंडियन फ्लैग था वो वहाँ लहला रहा था। इट वॉज ट्रूली आ स्टेटमेंट मोमेंट्स, आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। मुझे गर्व हुआ कि मैं एक इंडियन हूँ। ऑल्सो अ fervent environmentalist, संतोष कलेक्टेड एंड ब्राउड डाउन। संतोष था वहाँ पर इन्वायरमेंट को देखते हुए वहाँ पर से 500 kg का गार्बेज यानी कचरा हिमालय से 500 किलो का कचरा वो नीचे लेके आए थे। सोचिए 500 किलो वो कचरा नीचे लेके आई थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।